सो वेलकम बैक दोस्तों। बहुत टाइम हो गया है, मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है कौन सा वीडियो मैंने पोस्ट किया था। आई थिंक जब वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीती थी शायद, तब आई थिंक वीडियो बनाया था। एंड जैसा कि मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि शायद रेगुलरली वीडियो बना नहीं पाऊंगा, कभी वक्त मिलेगा तो ही एक तरह से वीडियो बनाऊंगा। एंड जो भी उस वक्त क्रिकेट में चल रहे होंगे बात करेंगे। खैर अभी तो मतलब बहुत ही बड़ा एक तरीके से माहौल है क्रिकेट में। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत और श्रीलंका दोनों एक तरह से होस्ट कर रही हैं। एंड टीम इंडिया अपनी ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए एक तरह से लगी पड़ी है। कुल 20 टीमें यहाँ पर आप देखो पार्टिसिपेट कर रही है। ऑलरेडी आप लोग क्रिकेट देख ही रहे होंगे। दिन भर में अब देखो 3-3 मैचेस हो रहे हैं, तो हर एक मैचेस को देख पाना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि काम भी करना पड़ता है। तो जो आखिरी वाला मैच होता है, जो कि शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है, तो वो मैच एक तरह से हम देख पाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। अगर इस वर्ल्ड कप को देखें, या जो ग्रुप बी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक तरह से लड़ रही हैं 2 स्पॉट के लिए, तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था। एंड क्या कमाल की रन चेज की श्रीलंका ने। प्रथम निशंका का जो उनके ओपनिंग बैटर है, फर्स्ट इनिंग्स में कमाल की उन्होंने उड़ते हुए कैच पकड़ी थी ग्लेन मैक्सवेल की। और सेकेंड इनिंग्स में आप देखो जब बैटिंग करने आए, तो मतलब विराट कोहली काइंड ऑफ एक तरह से नॉक खेली है। जिस तरह से विराट अपनी इनिंग्स को पेश करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कमाल की मतलब चेजिंग दिखाई और शतक जड़ा अंत में और मैच को फिनिश करके गए। श्रीलंका ने कंफर्म कर लिया है अपना स्पॉट। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अगर आप देखो तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं उस मैच से, क्योंकि हमें पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्किल लेवल में बहुत फ़र्क है। एंड वैसे भी महाशिवरात्रि के दिन पे था, तो बहुत लोगों ने मैचेस मिस कर दिए होंगे क्योंकि मंदिर गए होंगे। लेकिन टीम इंडिया ने फिर भी अब देखो अपना एक गेम दिखाया, और बेहतर कर सकते थे। लेकिन एक गेम दिखाया और क्वालिफिकेशन दर्ज कर ली है। आई थिंक इंडिया का हो गया है ग्रुप ए से। श्रीलंका ने भी शायद कर दिया है सुपर 8 में प्रवेश। ग्रुप बी में है वो। ग्रुप सी से आई थिंक 2 टीमें गई हैं, वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज़ कमाल का क्रिकेट खेल रही है, डार्क हॉर्स है इस वर्ल्ड कप में वो। एंड इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी तरीके से पहुंच गए हैं, क्योंकि आई थिंक एक मैच में नेपाल ने उनको बुरी तरीके से फंसा दिया था, एक छक्के से चूक गए थे। फिर वेस्ट इंडीज़ ने तो बुरी तरीके से हराया है। वो बच गए कि स्कॉटलैंड और इटली मतलब दोनों ने फाइट ज़रूर दिखाया, बट अंत तक क्लोज कर नहीं पाए मैचेस। अदरवाइज इंग्लैंड तो बुरी तरीके से फंस गई थी उस ग्रुप में। एंड द ग्रुप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है, जिसमें अफगानिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम थी। वो ग्रुप पर अब देखो सबसे पहले ही शायद डिसाइड हो गई थी, क्योंकि अफगानिस्तान के बैक टू बैक मैचेस रख दिए थे, पहले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ। और दोनों ही मैचेस अब देखो अफगानिस्तान हार गई। आई थिंक जो सेकेंड वाला मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, क्योंकि 2 सुपर ओवर वहाँ पे हुए। मैं ऑफिस में था और उस सुबह सर अब देखो मैच मिस कर गया, लेकिन हाइलाइट्स आके देखा। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी अफगानिस्तान ने। एंड उनके साथ हर बार ऐसा ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें एक तरह से वो अंत में गलत कर देते हैं, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उसके चलते अगर आप देखोगे तो वो चूक जाते हैं। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले थे। इस बार अगर आप देखो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि सुपर 8 में आते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि शायद अब पॉसिबल नहीं है। मतलब आखिर 2 मैच जीत भी जाएंगे, आई थिंक एक जीत भी गए हैं। आई थिंक सुबह ही मैच था, यूएई के अगेंस्ट था, जीत गए हैं, लेकिन चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका उस ग्रुप में बहुत ही तगड़ी टीमें हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। एंड वही 2 टीमें जो कि एक तरह से मुझे लगता है कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने कर भी लिया है। एंड मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तो जो एक तरह से उन्होंने प्री डिसाइड किया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़ वो एक ग्रुप में रहेंगे। आई थिंक इंडिया ग्रुप ए से आएगी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी से, वेस्ट इंडीज़ ग्रुप सी से, एंड देन साउथ अफ्रीका ग्रुप डी से। वैसे ही आई थिंक जो दूसरा ग्रुप उन्होंने डिसाइड किया था कि
पाकिस्तान ग्रुप ए से आएगी, देन श्रीलंका ग्रुप बी से, इंग्लैंड ग्रुप सी से एंड ग्रुप डी से न्यूजीलैंड जाएगी। तो अगर ये टीमें क्वालिफाई करती हैं उस ग्रुप से, कोई भी इसमें अगर बदलाव होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जगह पे शायद जिम्बाब्वे आ जाए, तो जिम्बाब्वे इंडिया वाले ग्रुप में आ जाएगी। दूसरा ग्रुप तो ऑलमोस्ट वही लग रहा है जो कि मतलब डिसाइड हुआ था। थोड़ा सा अभी आई थिंक उसमें पाकिस्तान का अभी केस है, क्योंकि यूएस अभी सेकंड पोजीशन पे है ग्रुप ए में, बट मोस्ट लाइकली पाकिस्तान आखिरी मैच जो कि नामीबिया के अगेंस्ट है, शायद वो जीत जाए। मतलब हार जाए तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन आई फील कि वो उतनी भी बुरी टीम नहीं है जितना वो इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं। वो जीत ही जाएंगे और वो आई थिंक सेकंड ग्रुप में रहेंगे, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका होगी। तो इंग्लैंड एंड श्रीलंका तो पहुंच चुकी हैं, न्यूजीलैंड एक फॉर्मेलिटी है, वो पहुंच जाएंगे एंड पाकिस्तान भी पहुंच जाएगी। एंड इस ग्रुप में आई थिंक वो हलचल हो गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कि अब देखो वो जिम्बाब्वे से हार गई, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मैं बिलीव करता था कि ऑस्ट्रेलिया जो कि चारों में से चारों मैच जीतेंगे, बट उनको इंजरी प्रॉब्लम्स हो गई टीम में, वो कॉम्बिनेशन सही तरीके से बिठा नहीं पाए। एंड स्पेशली उनके लिए दिक्कत और भी ये हो गई कि वो श्रीलंका में उनके मैचेस हो रहे हैं वहाँ के स्पिनिंग ट्रैक पे, स्लो ट्रैक पे, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। इवन अच्छे पिचेस के ऊपर भी उनसे रन बन नहीं रहे हैं। तो वो पूरी तरीके से फंस गए हैं। जिम्बाब्वे ने उनको हरा दिया एंड अभी थोड़ी देर पहले श्रीलंका ने भी मतलब कमाल का रन चेस किया है, 180 प्लस उन्होंने चेस कर दिया बहुत इजीली यार, बहुत इजीली रन चेस किया है। तो वर्ल्ड चैंपियंस 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन उसके बाद से वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं इस फॉर्मेट में। एंड वैसे भी अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ये जो T20 फॉर्मेट है एंड इवन चैंपियंस ट्रॉफी उसको लाइटली लेता है। क्यों लेते हैं वो पता नहीं है, उनका मेन फोकस ओडीआई वर्ल्ड कप एंड टेस्ट फॉर्मेट रहता है, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन क्योंकि एक ग्लोबल इवेंट ये भी है, तो इस पर भी आई थिंक परफॉर्म करना ज़रूरी है। बट समहाउ ऑस्ट्रेलिया वो एक तरह से मिस कर रही है। उनके लिए भी चांसेस हैं, बट उसके लिए आई थिंक बहुत डिफिकल्ट एक तरह से रास्ता है। वो ये है कि जिम्बाब्वे का भी 2 मैच हैं। आई थिंक जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा शायद तब तक एक और मैच उनका ख़त्म हो गया होगा एंड रिजल्ट भी अभी मिल गया होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे को खेलना है आयरलैंड के साथ और जिम्बाब्वे अभी 2 पॉइंट्स पे है, सॉरी 4 पॉइंट्स पे है। अगर वो आयरलैंड वाला मैच जीत जाते हैं तो उनका आई थिंक 3 में से 3 हो जाएगा, 6 पॉइंट्स। दैट मीन्स जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगी अलॉन्ग विथ श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया घर वापस। फिर उनका आखिरी मैच जो ओमान के साथ है, जो कि लीग स्टेज का आखिरी मैच है, वो एक डेड रबर हो जाएगा। लेकिन अगर टूर्नामेंट की अगर आप बात करें थोड़ा सा और रोमांच आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आयरलैंड जिम्बाब्वे को हरा दे। फिर आई थिंक श्रीलंका का भी एक जिम्बाब्वे के साथ मैच है, तो वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन टीम यही चाहेगी कि श्रीलंका एक और मैच जीत जाए, जिम्बाब्वे को हरा दे, ताकि जिम्बाब्वे 4 अंकों पर ही अटक जाए। और फिर आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम जो ओमान होगा वो हो जाएगा वर्चुअल नॉकआउट। ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक नॉट जस्ट कि वो मैच जीतना पड़ेगा, बल्कि एक मार्जिन से जीतना पड़ेगा, ताकि उनका नेट रन रेट जो कि वो जिम्बाब्वे से बेहतर हो जाए। मतलब ये तो आखिर में आपको पता है, जब बिजनेस एंड आता है, आखिरी कुछ मैचेस आते हैं, तो फिर कैलकुलेशन निकालना पड़ता है हर एक टीम को। बट ये शॉकिंग है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए ये चीज़ करनी पड़ रही है। जैसे इंडियन टीम ने आई थिंक अभी दबदबा फैलाया हुआ है, या फिर सरप्राइजिंगली अब देखो वेस्ट इंडीज जिस तरह से अभी क्रिकेट खेल रही है, वैसी उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया से, बट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक उस लेवल की क्रिकेट खेला ही नहीं है। एक ही मैच जीते हैं आयरलैंड के अगेंस्ट, बाकी 2 मैच हार चुके हैं। खैर छोड़िए, अगर आप मुझसे पूछे एज एन इंडियन फैन, मैं तो चाहूँगा जिम्बाब्वे आ जाए। मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप फेस करना नहीं चाहोगे, स्पेशली जब इस तरह से वो हार के आ रहे हैं और सडनली उनको कोई चांस मिल जाए, कोई होप मिल जाए, वो एंट्री कर ले सुपर 8 में, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपने उनको एक तरह से धक्का दे के गिरा दिया है तो कम्प्लीटली उनको बाहर फेंको। तो यही होना चाहिए, जिम्बाब्वे आ जाए। जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इंडिया के ग्रुप में आ जाए। आई थिंक अब तो शायद डिसाइड भी हो गया है कि किसको कहाँ खेलना है। आई थिंक शायद 22 को मैच होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो अहमदाबाद में होगा। मार्च 1 को शायद वेस्ट इंडीज़ के साथ ईडन गार्डन्स में खेलेंगे, और बीच वाला मैच जो कि शायद 26 को होगा वो चेपॉक में होगा। मोस्ट लाइकली जिम्बाब्वे के साथ ही होगा, मतलब उतना तो मुझे लग रहा है। इतना खराब क्रिकेट खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया तो डिजर्व नहीं करती है कि वो टॉप 8 में आए, सुपर 8 में। तो खैर ये तो मतलब बाकी टीमों की बात हो गई, मतलब जो भी एक तरह से आगे जा रहे हैं। खैर उन टीमों की भी बात करना ज़रूरी है जिन्होंने काफ़ी इम्प्रेस भी किया है। चाहे इटली को आप देख लो, मतलब कड़ी टक्कर दी है उन्होंने सामने वाले टीम को। आई थिंक एक मैच तो वो 10 विकेट से जीते हैं नेपाल के अगेंस्ट।
नेपाल समहाउ उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन था, ग्रुप सी में थे। इंग्लैंड को तो बहुत ही ज़बरदस्त फाइट दी थी, बट 3 में से 3 वो हार गए हैं, वो परफॉर्मेंस में नहीं दिखी है। यूएस अगर आप देखो, पहला ही मैच इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने मतलब ऐसा खेला था कि सारे के सारे इंडियंस डरे हुए थे कि पहला ही मैच कहीं उलटफेर ना हो जाए, मतलब इंडियन टीम के हिसाब से। लेकिन सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स ने बचा दिया था। इवन देखो, जो नीदरलैंड्स वाला मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहाँ पे भी अंत में जाके पाकिस्तान ने वो मैच छीन लिया था। आखिर 2 में कुछ 29-30 रन रह गए थे एंड फहीम अशरफ ने वो पारी खेल दी थी, अच्छी मैच विनिंग नॉक खेल दी थी। अदरवाइज वो मैच भी एक तरह से एक उलटफेर हो जाता। एंड ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे बड़ी टीमें परेशानी हुई हैं इन एसोसिएट टीमों से, बट सबसे बड़ा उलटफेर तो यही रहा कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बाकी काफ़ी क्लोज आए हैं, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई है। कुछ और टीमें जैसे यूएई, कनाडा हो गई, स्कॉटलैंड हो गई, ये सब आए हैं अच्छा करने के लिए, बट अभी उनको और भी बेहतर करना पड़ेगा। बट अच्छा लग रहा है कि 20 टीमों का टूर्नामेंट है, तो मतलब क्रिकेट और भी देशों में एक तरह से प्रचलित हो रहा है। एंड आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करेंगे और भी टीम जो कि इसमें पार्टिसिपेट करे और एक ग्लोबल इवेंट बने क्रिकेट, जिसकी आई थिंक ज़रूरत भी है वर्ल्ड को। तो देखते हैं कि टीमें किस तरह से परफॉर्म करती हैं। बट अगर पर्टिकुलरली हमारी टीम के बारे में बात करें, इंडियन टीम के बारे में, आई थिंक बैटिंग यूनिट अभी पूरी तरीके से क्लिक नहीं हुई है। अभिषेक शर्मा का अभी तक खाता ही नहीं खोला है इस वर्ल्ड कप में। मतलब वार्म अप मैच में शायद कुछ रन बनाए थे, बट आई थिंक यूएसए के खिलाफ पहली बॉल पे आउट हो गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ भी 0 पे ही आउट हुए हैं। बीच वाला मैच मिस किया था, तबीयत बिगड़ गई थी, तो संजू सैमसन ने खेला था और संजू सैमसन भी उन्हीं के अंदाज में खेले थे। कुछ 20-22 रन बना के गए थे 8-9 बॉलों में। तो जो भी फर्स्ट ओपनर है अभिषेक, उससे रन आना बाकी है। ईशान किशन ने अपना काम कर दिया है। वो बंदा जब से लौटा है फॉर्म में, वो एक अलग मकसद के साथ आया है एंड ही इज़ मेकिंग स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ कि वो लंबा खेलेंगे एंड हो सकता है कि आप उनको ओडीआईज में भी कम करता हुआ देखो। सूर्य कुमार यादव ने तो कमाल की पारी खेली थी यूएसए के अगेंस्ट एंड उनसे अभी मतलब उम्मीद आप लगा रखोगे, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं तो वर्ल्ड कप में तो अच्छा करना ही चाहिए। अगेन तिलक वर्मा, जिन्होंने एशिया कप बहुत अच्छा खेला था, जो फाइनल मैच था, तो वो भी अभी तक अपने फुल फ्लो में दिखे नहीं हैं, तो उनको भी परफॉर्मेंस करना बाकी है। बाकी ऑलराउंडर्स आर डूइंग देयर वर्क, चाहे हार्दिक हो या फिर दुबे हो। रिंकू सिंह ने स्ट्रगल ज़रूर किया है, बट अगेन उनको उतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं पिच पे, तो होपफुली आने वाले टाइम पे अच्छा करें। बाकी बॉलिंग तो एक तरह से सेट ही है, मतलब बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, दे आर एक्सीलेंट, तो वो अपना काम कर ही रहे हैं। बस वही है कि थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि मतलब ये तो एक तरीके से सबको पता है कि इंडिया सुपर 8 में जाएगी। सुपर 8 में आई थिंक अच्छा खासा चैलेंज आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अहमदाबाद के उस फ्लैट विकेट के ऊपर मतलब कड़ी टक्कर देगी। उनकी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। फिर वेस्ट इंडीज़ एक अलग जोश में खेल रहे हैं, तो ईडन गार्डन्स में वंस अगेन वहाँ पे अच्छी पिच मिलेगी, तो वहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं। अगर जिम्बाब्वे आती है, वो एक मतलब कह सकते हैं कि रिलीफ होगा इंडियन टीम के लिए कि ऑस्ट्रेलिया को फेस करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो जाते इंडिया के सामने। बट इंडियन टीम जो कि शायद इस वर्ल्ड कप में हॉट फेवरेट है, मतलब प्रेशर नहीं देना चाहिए एक तरह से टीम को, खेलने देना चाहिए नॉर्मली, बट ये तो एक्सपेक्टेशन रहेगा क्योंकि घर पे खेल रहे हैं। हो सकता है कि इंडिया को दोबारा से पाकिस्तान के साथ भी खेलना पड़े, बट उसके लिए उनको श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, आई थिंक कुछ मैचेस और बचे हुए हैं लीग स्टेज के। मोस्ट आई थिंक टीम्स डिसाइडेड हो गई हैं। आई थिंक 4-5 टीमों के सामने तो लग गया है क्यू का मार्क। इंडिया हो गई, श्रीलंका हो गई, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी हो गई। ग्रुप सी में 2 टीमें लग चुकी हैं, वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। ग्रुप डी में अभी साउथ अफ्रीका का लगा है, तो मतलब 5 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। 3 और टीमें बाकी हैं। 2 टीम तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, मतलब जैसा मुझे लग रहा है कि एक तो पाकिस्तान और दूसरी न्यूजीलैंड, ये कर जाएंगे क्वालिफाई। आई थिंक यही है कि जो ग्रुप बी है वो एक तरह से अभी वाइड ओपन है, तो उसमें सबसे बढ़िया चांस जिम्बाब्वे का है। 2 मैच है, उनको सिर्फ 1 मैच जीतना है। देन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के पास आउटसाइड चांस है, और उसमें नेट रन रेट भी एक तरह से उनको देखना पड़ेगा। बट माई प्रेडिक्शन इज जिम्बाब्वे, आई थिंक 1 मैच तो वो जीत ही जाए। ये जो उनका अगला मैच है, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक शायद वो आयरलैंड को हरा चुके होंगे और ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकाल चुके होंगे, तो यही एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिलहाल तो बस इतना ही खबर था। बाकी मिलेंगे कभी और
किसी और वीडियो में बात करेंगे। मे बी इंडिया जब सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाए या फिर फाइनल में जब एक तरीके से पहुंचते हैं, जीतते हैं, तब बात करेंगे। तो बहुत दिन बाद एक तरह से मिले हैं, वीडियो बनाया है, तो कैसा लगा ज़रूर एक तरह से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका राय ज़रूर एक तरह से रखिए। एंड एक रिक्वेस्ट है आई थिंक, जो कि एक तरह से हर एक इंडियन क्रिकेट फैंस को करना चाहिए, जो कि ब्रॉडकास्टर के लिए होगा। एक तो जो वो 300 का वो ड्रामा लगा रखा है उसे बंद करें। ये वर्ल्ड कप है, इसमें अच्छे पिचेस मिलते हैं जहाँ पे गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए मदद रहता है, मतलब ट्रू सर्फेसेस मिलती हैं। मतलब इतनी भी एक तरह से कमज़ोर किसी को ना दिखाए कि आप उनके अगेंस्ट 300 मारेंगे। हो जाए किसी दिन तो हो जाए, बट आई थिंक थोड़ा सा ओवर एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स कर देते हैं। एंड चलो ये 300 तक तो फिर भी सही है, लेकिन बट ये जो ग्रेटेस्ट राइवलरी का उन्होंने एक तरह से टैगलाइन रखा हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, वो प्लीज़ हटा दें, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट राइवलरी अब नहीं रही है। वो टाइम पहले का था जब पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती थी, एटलीस्ट वो फाइट देते थे। अभी तो वो बीच बीच में एक आधा मैच कभी जीतते हैं। वो 2021-22 के दौरान जब बाबर आजम कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे, रिजवान भी थे, शाहीन नए नए आए थे, वहाँ पर अच्छा कर रहे थे, तो 2021 में वो एक मैच जीत गए थे। उससे पहले अगर आप देखो 2017 में जाके जीते थे, 2022 का एक एशिया कप मैच जीत गए थे। तो यही 2-3 मैच आपको याद आएंगे। वर्ल्ड कप में तो अभी T20 वर्ल्ड कप में 8-1 हो गया है, तो ये कम्प्लीटली वन साइडेड अफेयर है। तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा हाइप ना करें तो ही अच्छा है। अननेसेसरी आप अपने प्लेयरों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उनको जाके नॉर्मल क्रिकेट खेलने दो। स्किल लेवल पे वो बहुत आगे हैं, आप देख लो। मतलब पहले तो T20 में हम विराट के भरोसे ही रहते थे, क्योंकि मुझे तो मतलब ऐसे रिसेंट टाइम्स में बहुत परफॉर्मेंस याद नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अलग खिलाड़ियों ने दिए हो अदर दैन विराट कोहली। लेकिन अभी तो देखो अभिषेक शर्मा भी मार रहा है, हार्दिक पांड्या तो उनके अगेंस्ट बहुत कंसिस्टेंट है। देन ईशान किशन ने भी अभी मतलब 2 पारियां उसकी भी हो गई है। एशिया कप 2023 में खेला था एक पारी, और यहाँ पे भी हो गया है। इवन शिवम दुबे, और अब देखो उसने भी आई थिंक एशिया कप फाइनल में भी रन बनाए थे, और आई थिंक इस मैच में भी रन बना दिए हैं। तो मल्टीपल परफॉर्मेंस निकल के आ रहे हैं। एंड हमने आई थिंक अर्शदीप को बिठा दिया था इस मैच के लिए, तो इतना कॉन्फिडेंट है कि मतलब 1.5 बॉलर के साथ, मतलब पेसर के साथ भी हम मैच जीत रहे हैं। तो ब्रॉडकास्टर से निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा ओवर हाइप करना बंद कर दे। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो कभी किसी दिन हरा दें, वो अच्छा करेंगे, मतलब अनप्रेडिक्टेबल साइड है, तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अच्छा करते हैं। बट इस तरह से हाइप क्रिएट करना बंद कर दीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।